आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सब लोग अपना अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। हम लोगों ने परीक्षा वाणी यूपी स्पेशल पे 3 वीडियो मतलब मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी थी, और ये आज आपकी चौथी वीडियो है। मे बी आज ये वर्क कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज़ आप धैर्य बना करके मेरे वीडियो को देखें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यूपी स्पेशल से, वो पॉइंट नंबर 1 है कि राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय 3 हैं, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में। प्रदेश में सबसे पुराना जो 1887 में विश्वविद्यालय बना वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। पूछ देता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बीएचयू है। 1916 में इसकी स्थापना होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उसके बाद है कि प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है, तो लखनऊ है। मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। 1998 में इसकी स्थापना होती है। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन है, लखनऊ में है। 2009 में इसकी स्थापना होती है। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय कितने हैं, तो कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय मात्र 2 हैं, एक लखनऊ में है और एक चित्रकूट में है। राज्य विधान के तहत प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो है 27, मतलब 27। तो इसमें इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 में और बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तकनीकी शिक्षा संबंधी कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में जरूर दें। कह रहा है कि प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 2019 और 2020 में लगभग कितने हैं, तो 3 हैं, एक लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके 16 हैं। ये सब 2019-20 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है। प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, तो 222, 222 का मतलब 222। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितनी हैं, तो 166 हैं। अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं कितनी हैं, तो 19, और निजी कितनी है, तो 1155 हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये आप प्रशिक्षण संस्थान आपके कितने हैं, तो 305 हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग 2989 हैं। ये आपके जो आपका यूपी लेखपाल जो होगा उसमें ग्रामीण परिवेश से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन है, और यूपी स्पेशल का वेटेज जो है वो यूपी के एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखें, इससे ज़्यादा बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। यदि आप इस वीडियो को जो मैंने आपका 1 2 3 वीडियो अपलोड कर दी है, चौथी वीडियो अपलोड हो रही है, इनको यदि आप बार बार देखें और बार बार देख करके माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लें, तो इससे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। मेरे इस वीडियो से यूपी पीसीएस से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं, और मेरे जो भी शुभचिंतक जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं लोग, वो सब लोगों ने मुझे बताया है कि आपकी वीडियो से काफ़ी हम लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग हमेशा देखते रहें वीडियो को, और इससे ज़रूर आप लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि हम अब शिक्षा से बात करते हैं कि कृषि शिक्षा से क्या संबंधित चीज़ें हैं। कृषि से है कि प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 6 हैं। कितने हैं भैया, तो 6 हैं। आपके 4 राजकीय है, एक राजकीय डिम्ड है, और केंद्रीय आपके 1 हैं कृषि से। अब स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित कुछ आपके पॉइंट हैं कि प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथिक विश्वविद्यालय 2 हैं, एक लखनऊ में है, एक सैफई में है। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज एलोपैथिक कॉलेज 2019-22 के अकॉर्डिंग 22 हो गए हैं। उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्तशासी मेडिकल एलोपैथिक संस्थान 5 हैं। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपके 9 हैं। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपके 8 हैं। प्रदेश के सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज आयुष मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है। ये भी हाल ही में स्थापना की गई है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। पत्र एवं पत्रिकाएं से क्वेश्चन है कि प्रदेश से निकलने वाली पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ती द्वारा बनारस अखबार है। कौन सा अखबार है भैया? बनारस अखबार। उर्दू का पहला अखबार जो सरदल अखबार निकलता था कहाँ से? आगरा से 1846 में। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867 के संपादक कौन थे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा नाम है इसका। हिंदुस्तान 1885 नागरी नीरद अभ्युदय पत्र के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। हिंदी साहित्य के सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1990 में प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से। सरस्वती पत्रिका बहुत फेमस रही है। सन 1900 में प्रयागराज से ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1900 से 1903 तक, इंपॉर्टेंट, 1903 तक सरस्वती का संपादन 5 विद्वानों की समिति ने किया था। 1903 से लेकर के 1920 तक मतलब 17 साल तक इसके संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कानपुर से निकलने वाली जो पत्रिका प्रताप था जो 1910 के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आज जो दैनिक समाचार का सर्वप्रथम हो रहा है, जो आज दैनिक निकलती है, उसके सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था? तो वाराणसी से 1920 से ये पेपर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला आपका दैनिक जागरण पेपर, आपको पता है ना दैनिक जागरण सबसे ज़्यादा यूपी में है। इसका प्रसार है दैनिक जागरण का, जो झांसी से 1942 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? दैनिक जागरण झांसी से स्टार्ट हुआ था। कब से? तो 1942 से, मतलब 1942 से। उजाला जो हिंदी दैनिक है, उजाला जो पेपर आता है, वो आपका आगरा से हुआ था 1948 से। 1948 से। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तान हिंदी समाचार पत्र शुरू हुआ था 1932 में। बालवाड़ी द्वैमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। खबरनामा मासिक व अकादमिक त्रैमासिक निकलता है उत्तर प्रदेश हिंदू उर्दू संस्थान। राज्य सूचना विभाग साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकास पूरक मासिक पत्रिका का नाम उत्तर प्रदेश संदेश है। विकास पूरक वार्षिकी का है उत्तर प्रदेश। ये सब नाम है, ये उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कह रहा है कि राज्य सूचक विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। क्या नाम है इसका? नया दौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार करने वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण। क्या नाम है इसका? कल्याण। और ये 1926 से शुरू हुई थी। 1926 में सबसे पहली बार कल्याण जो है गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक है, वहीं से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है, पूर्वी क्षेत्र में 28 ज़िले आते हैं, दिमाग रखिए, कई बार रिपीट करूंगा इसको। पूर्वी क्षेत्र में 28 ज़िले हैं, पश्चिमी क्षेत्र में आपके 30 ज़िले आते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र में आपके 10 हैं, और बुंदेलखंड में 7 ज़िले हैं। फिर याद करिए, पूर्वी क्षेत्र में 28, पश्चिमी क्षेत्र में 30, केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। क्षेत्रफल में इन क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम है, तो यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा पूर्वी में है क्षेत्रफल, उसके बाद पश्चिमी में है, उसके बाद केंद्रीय में है, उसके बाद बुंदेलखंडी में है। ठीक है ना, मतलब जैसे जिलों का क्रम है वैसे इनका क्षेत्रों का क्रम है, घटता क्रम। उसके बाद है कि कुल जनसंख्या में इनमें घटता हुआ क्रम, मतलब सब जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा पूर्वी है, फिर पश्चिमी है, फिर केंद्रीय है, और फिर बुंदेलखंडी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों का घटता क्रम, तो सबसे पहले आ जाएगा पश्चिमी, फिर आ जाएगा पूर्वी, फिर केंद्रीय, फिर बुंदेलखंडी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नगरीय आबादी के मतलब सबसे ज़्यादा नगर किस में है? तो पश्चिमी में है, फिर केंद्रीय में है, फिर बुंदेलखंडी में है, फिर पूर्वी में सबसे कम है। क्या? तो नगरीय आबादी। लिंगानुपात के घटता में सबसे अच्छा लिंगानुपात आपके पूर्वी का है,
फिर केंद्रीय का है, फिर पश्चिमी का है, फिर बुंदेलखंडी का है। जनसंख्या वृद्धि के दर में इन क्षेत्रों का बढ़ता क्रम, जनसंख्या वृद्धि किस में हुई है, पहले की अपेक्षा जनसंख्या बढ़ी किस में है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ी है पश्चिमी में, फिर केंद्रीय में, फिर पूर्वी में, फिर बुंदेलखंडी में। फिर कुल साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लोग किस में हैं, किस क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड के लोग सबसे ज़्यादा, उससे कम आएंगे तो केंद्रीय में, उससे कम आएंगे तो पूर्वी में, उससे कम आएंगे तो सबसे कम पश्चिमी में है। प्रति व्यक्ति आय में इन क्षेत्रों का घटता क्रम, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा महिला वाला देख लें तो महिला साक्षरता में सबसे पहले आ जाएगा केंद्रीय, और आपका साक्षरता में पश्चिमी जो लास्ट में था वो दूसरे पे आ जाएगा, फिर तीसरे पे बुंदेलखंडी और सबसे लास्ट में चला जाएगा आपका पूर्वी। अब प्रति व्यक्ति आय में देखें तो पश्चिमी पहले, बुंदेलखंडी दूसरे पे है, केंद्रीय और पूर्वी सबसे लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुल खाद्यान्न की औसत उपज में इन क्षेत्रों का घटता क्रम, तो पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंडी। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में इन क्षेत्रों का घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति में दूध में पश्चिमी सबसे ज़्यादा है, फिर बुंदेलखंडी, फिर केंद्रीय और पूर्वी सबसे लास्ट में है। सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा पश्चिमी, फिर उससे कम केंद्रीय, उसके कम पूर्वी, उससे कम बुंदेलखंडी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों का घटता क्रम जो है पश्चिमी है, केंद्रीय है, पूर्वी है, बुंदेलखंडी है। समग्र विकास सूचकांक 36 मुख्य संकेतकों के आधार पर इन क्षेत्रों का घटता क्रम क्या है, तो पश्चिमी है, बुंदेलखंडी है, केंद्रीय है और पूर्वी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा जो दिया गया है आपका। अतः सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः, सबसे सर्वाधिक यदि हम विकसित में देखें तो पश्चिमी है और सबसे कम में आ जाएंगे तो पूर्वी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं। सर्वाधिक में आपका गौतम बुद्ध नगर में आएगा और सबसे कम व्यक्ति आय वाले में आ जाएगा बलरामपुर। और उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत जो है 2011-12 के अकॉर्डिंग 29.43% है। 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32.9% है। मतलब कुल जनसंख्या 100 में से 32.9% लोग ऐसे हैं जो कि कार्यशील हैं। प्रदेश के कुल कार्यशील आबादी में इतने मुख्य कामगार हैं और इसमें से 67.8% लोग कामगार हैं, जबकि 32.6 सीमांत कामगार हैं, छोटे कामगार हैं। प्रदेश के कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक हैं। अब जो मुख्य कामगार हैं जो 67%, उसमें तो 29% तो कृषक ही हैं, मतलब फार्मर हैं, जबकि 30.3 कृषक श्रमिक हैं। ठीक है। प्रदेश में कुल मुख्य कामगार व में घरेलू एवं पारिवारिक उद्योगों में लगे हैं तो 5.9%। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये है आपका कि 2019-20 त्वरित अनुमानों के अनुसार 2011-12 के स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। उत्तर प्रदेश समीक्षा जो आर्थिक समीक्षा हुई है 2020-21 की, उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र आते हैं, वो 23% की हिस्सेदारी है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो उद्योग और निर्माण आते हैं, उसमें आपका 26.8% की योगदान है। और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान 50% का है, जो सेवा क्षेत्र, टर्शियरी को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, मतलब तृतीय क्षेत्र का। सर्वाधिक भावों पर निबल राज्य आय 2019-20 त्वरित अनुमान 15,46,444 करोड़ है। ये 2011-12 के स्थिर भावों पर निबल राज्य आय 2019-20 त्वरित अनुमान आपका है 11,00,186, आप इतने करोड़ हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है 2000 प्रचलित भावों पर राज्य प्रति व्यक्ति निबल आय 2019-20 त्वरित अनुमान 65,704 रुपये है। 2011-12 के भाव पर राज्य प्रति व्यक्ति निबल आय 2019-20 त्वरित अनुमान 44,618 रुपये है। अब कह रहा है कि राज्य में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2008 से स्टार्ट हुई है। कौन सी, तो वैट प्रणाली लागू की गई व्यापार पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया क्या, जीएसटी लागू की गई थी।
पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि पर अभी भी जीएसटी नहीं लागू हुआ। क्या लागू उस पर है? तो वैट लागू है। किस पे? जिस पे जीएसटी लागू नहीं है, मतलब शराब पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, नेचुरल गैस पे। केंद्रीय शुल्कों से देश में सर्वाधिक प्राप्त होती है, तो आपके उत्तर प्रदेश को प्राप्त होती है। प्रदेश के मंडियों में ई ऑक्शन, ई व्यापार प्रणाली स्टार्ट की गई थी 2016 से मार्च में। प्रदेश में जून 2020 तक कुल बैंक शाखाएं व ऋण जमा का अनुपात जो हो गया है वो 18,937 व 51.04% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 8.8% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, जो पहला महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु और तीसरे पर हमारी यूपी आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 8.8% योगदान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है आपका कि 6वीं जनगणना के 2012-13 के अनुसार आर्थिक गणना है, राज्य में कुल उद्यम कितने हैं? तो 66,63,905। 6वीं गणना के अनुसार राज्य के कुल उद्यमों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 41.59 लाख मतलब कि 62.22%, 25.25 लाख मतलब कि 37.78%। 6वीं गणना के अनुसार भारत के कुल उद्यमों में 11.43% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 6वीं गणना के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पहला स्थान पर है और उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? दूसरा स्थान पे है। 6वीं आर्थिक गणना के अनुसार उद्यमों में कार्यरत लोगों की संख्या 141,1852 है। 6वीं गणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में उद्यमों में सर्वाधिक 53.14 लोग रोजगार प्राप्त हैं, फिर क्रमशः आपके 27.93% पूर्वी से, 15.73% मध्य से और 3.21% बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6वीं गणना के अनुसार राज्य में प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में औसत उद्यमों की संख्या 22.74% है। 6वीं गणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक व सबसे कम उद्यमों की संख्या वाले जिले हैं गाजियाबाद जो कि 175.63 और सोनभद्र सबसे कम है 4.42। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 6वीं गणना के अनुसार कुल उद्यमों में हस्तशिल्प व हथकरघा उद्यम है आपके 4.43% पे। 6वीं गणना के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम उद्यमों वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक उद्यमी वाला जिला बरेली और सबसे कम में आपका चित्रकूट है। सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प हथकरघा में उद्यमों वाले जनपद हैं, सबसे ज़्यादा बरेली है और सबसे कम औरैया है। सर्वाधिक और सबसे कम रोजगार वाले जिले के हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे कम चित्रकूट में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के कुल पंजीकृत सूक्ष्म व लघु मझोले उद्योगों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम पे है। देश में कुल फैक्ट्रियां कारखानों में 6.48% के साथ उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है 2014 के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों वाले जिले कितने हैं? तो गौतम बुद्ध नगर और पहला है और दूसरा है गाजियाबाद। औद्योगिक को गति देने के उद्देश्य से राज्य में कुल उद्योग बंधु का गठन 1981 में हुआ था। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल को प्रणाली को अपनाया गया 2007 से। राज्य के कुछ जिलों में निवेश मित्र योजना 6 जुलाई 2009 से, जबकि सभी जिलों में लागू हुआ था 23 सितंबर 2012 से। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2014 में। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पों की संख्या है लगभग 30 लाख। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2017 में। राज्य में 3 एक्सपो मार्ट स्थापित हैं लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और भदोही में। राज्य में सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु 24 जून 2018 से शुरू की गई थी एक जिला एक उत्पाद योजना। कब से शुरू हुई है? तो 24 जून 2018 से। एक्सपो मार्ट कहाँ है? तो लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, भदोही में। उद्योग धंधे पे बात आते हैं। प्रदेश के
प्रदेश के पारंपरिक उद्योग चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, वनस्पति तेल। उसके बाद है आपका प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा कुटीर उद्योग। भारत के उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में बनी थी प्रतापपुर देवरिया में। प्रदेश के कुल 158 मिलों में कार्यरत चीनी मिलें 2019-20 के अकॉर्डिंग केवल 119 हैं। यानी प्रदेश में 158 चीनी मिल हैं जिसमें से 119 कार्यरत हैं। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं कहाँ? तो महाराष्ट्र में। गन्ने का उत्पादन हमारे यूपी में होता है। गन्ना आधारित प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, शीरा, शराब, केक, स्पैंटवास। चीनी उद्योग हैं कहाँ कहाँ? तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर व बस्ती मंडल, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी आदि इन्हीं जिलों में आपकी चीनी उद्योग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में सिरे से अल्कोहल बनाने वाले कुल आसवनिया डिस्टिलरीज आपके 64 हैं। प्रदेश में अन्य पदार्थों से अल्कोहल बनाने वाली आसवनिया है कितनी? 1 हैं। गुड़ उद्योग, आपके गुड़ उद्योग देखिए मुजफ्फरनगर, अयोध्या, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बरेली आदि इन सभी चीज़ों में आपका गुड़ बनाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमेंट कारखाने कहाँ हैं? तो कजरहट, चुनार, मिर्ज़ापुर जो पड़ता है, चुर्क व डल्ला सोनभद्र में पड़ता है, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी और कासगंज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रदेश में सीरे से अल्कोहल बनाने वाली कुल आसवनिया डिस्टिलरीज आपके 64 हैं। प्रदेश में अन्य पदार्थों से अल्कोहल बनाने वाली आसवनिया केवल 1 हैं, केवल 1 है। गुड़ उद्योग आपके ये है, सीमेंट उद्योग बता दिए थे, सॉरी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स आपके मड़वाड़ी वाराणसी में है। इस्पात उद्योग गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में है। रेल कोच कारखाना देश का तीसरा है, लालगंज, रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना लालगंज, रायबरेली में है। ऑटोमोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिसको EMC जोन बोलते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपका ग्रेटर नोएडा और नोएडा में है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपके गाजियाबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री आपके ललितपुर में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपका कहाँ है? तो झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में है। सॉरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, मुंशीगंज मतलब अमेठी व कानपुर में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जगदीशपुर में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की जगह नैनी एरो स्पेस लिमिटेड नैनी में है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड व भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। GEC व बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है। आपका है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड व टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है। भारत स्टील रोलिंग मिल मेरठ में है। सिंगरौली कोयला खाना सिंगरौली सोनभद्र में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी रायबरेली मनकापुर में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स बाराबंकी में है। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी मेरठ में है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फास्फेट उर्वरक कारखाना मगरवाड़ा कानपुर व प्रयागराज में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइज़र व यूरिया उर्वरक कारखाना जगदीशपुर अमेठी में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इंपॉर्टेंट है। यूरिया उर्वरक कारखाना ये आपका कहाँ है? ये आपका फूलपुर में है। फूलपुर प्रयागराज में पड़ता है। आंवला बरेली। यूरिया उर्वरक कारखाना गोरखपुर पुनर्निर्माणाधीन है, फिर बन रहा है ये।
अफीम कारखाना ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर में है। जूट कारखाने कानपुर नगर व सहजनवा गोरखपुर में है। और ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर में। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र एरिया में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद जिसको बोलते हैं बंद है इस समय। कृषि संयंत्र कारखाने आगरा अलीगढ़ मेरठ कानपुर लखनऊ। डेयरी प्लांट हैं कानपुर नोएडा अलीगढ़ प्रयागराज झांसी लखनऊ वाराणसी मेरठ बरेली गोरखपुर फिरोज़ाबाद मुरादाबाद कन्नौज अयोध्या व मथुरा निर्माणाधीन है। प्रदेश में केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट कन्नौज में है। वनस्पति घी उद्योग कानपुर देहात आगरा कानपुर हाथरस में है। देसी घी उद्योग औरैया हाथरस में है। स्प्रीट व शराब उद्योग गाजियाबाद उन्नाव गोरखपुर लखनऊ रामपुर मेरठ सहारनपुर में है। मैथा तेल उद्योग आपका है बाराबंकी में बदायूं रामपुर बरेली कन्नौज जालौन में। चमड़ा उद्योग क्या है तो कानपुर नगर मुख्य केंद्र है इसका। फिर आगरा में भी है उन्नाव में भी है कानपुर में भी है मतलब कानपुर देहात और मेरठ और लखनऊ में भी चमड़ा उद्योग होता है। फुटवियर जूता चप्पल का उद्योग आगरा कानपुर और गोरखपुर है। कागज़ लुगदी उद्योग सहारनपुर में है। कागज़ उद्योग आपका ये लुगदी उद्योग है ये कागज़ उद्योग है इसमें आपका मुजफ्फरनगर फिर सहारनपुर मेरठ गाजियाबाद मुरादाबाद रामपुर रायबरेली उन्नाव। फिर हाथ से कागज़ का निर्माण उद्योग मथुरा कालपी कागजी सराय। छपाई का फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद में है। इत्र और सुगंधित कन्नौज और गाजीपुर जौनपुर लखनऊ प्रयागराज यहाँ पे है इत्र का सुगंधित तेल। कांच उद्योग जो है वो आपको कांच उद्योग बरजोई नैनी गाजियाबाद मेरठ मुखनपुर। और कांच चूड़ी उद्योग दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों डिफरेंस अलग अलग देख लीजिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच उद्योग बरजोई नैनी गाजियाबाद मेरठ और मक्खनपुर है लेकिन वहीं कांच चूड़ी उद्योग की बात करेगा तो वही फिरोजाबाद हो जाएगा। आभूषण उद्योग की बात करेंगे तो वाराणसी कानपुर नगर है। और वहीं मिट्टी खिलौना उद्योग की बात करेंगे तो हम आगरा आजमगढ़ और फतेहपुर। बिस्कुट उद्योग की बात करेंगे तो मोदी नगर गाजियाबाद में आ जाइए आगरा प्रयागराज और अलीगढ़ है। दरी उद्योग की बात करेंगे कालीन जिसको बोलते हैं बरेली आगरा अलीगढ़ इटावा मिर्ज़ापुर शाहजहाँपुर यहाँ पे दरी उद्योग होता है। फिर अब करा है कटसल दरी मतलब खास किस्म की दरी होती है सीतापुर में होती है। गलीचा जिसको कालीन बोलते हैं उद्योग भदोही इम्पोर्टेंट है ये मिर्ज़ापुर आगरा वाराणसी। माचिस उद्योग बरेली सहारनपुर मेरठ रामपुर। सुरमा उद्योग बरेली। साबुन उद्योग कानपुर आगरा मोदीनगर गाजियाबाद मेरठ। चीनी मिट्टी बर्तन खुर्जा गाजियाबाद मिर्ज़ापुर सोनभद्र चंदौली चिन्हट मतलब लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लैक पार्टरी उद्योग अच्छा साबुन उद्योग कहाँ है तो कानपुर आगरा मोदीनगर गाजियाबाद मेरठ। फिर चीनी मिट्टी बर्तन की बात करेंगे तो खुर्जा मतलब बुलंदशहर गाजियाबाद मिर्ज़ापुर सोनभद्र चंदौली और चिन्हट। ब्लैक पार्टरी उद्योग जो आजमगढ़ में है। कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग आगरा में है। सजर पत्थर का कार मिर्ज़ापुर बांदा सोनभद्र चित्रकूट। औषधि निर्माण उद्योग कानपुर झांसी लखनऊ सहारनपुर गौतम बुद्ध नगर मथुरा। पीतल बर्तन कलई उद्योग वाराणसी मिर्ज़ापुर फर्रुखाबाद हाथरस अतरौली मुरादाबाद शामली हापुड़ बड़ौद ये आपके पीतल बर्तन कलई उद्योग है यहाँ पर। पीतल ढलाई उद्योग कहाँ है तो मुरादाबाद आ जाएंगे लखीमपुर झांसी ललितपुर। पीतल मूर्ति उद्योग कहाँ है तो अलीगढ़ इम्पोर्टेंट है मुरादाबाद इम्पोर्टेंट है अयोध्या इम्पोर्टेंट है तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है। पीतल की मूर्ति के उद्योग कौन है अलीगढ़ मुरादाबाद अयोध्या। पीतल घंटी व घुघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र करा के जलेसर है जो एटा है। पीतल बर्तन उद्योग मुरादाबाद संत कबीर नगर व वाराणसी है। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका मेरठ है।
ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ है। चाकू उद्योग का प्रमुख केंद्र रामपुर है। लोहे का बाट उद्योग सहारनपुर और आगरा है। रंग रोगन व वर्निश उद्योग कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ है। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। बीड़ी उद्योग मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, चित्रकूट। तांबा उद्योग फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर, वाराणसी। कत्था उद्योग बरेली। सिगरेट निर्माण सहारनपुर, गाजियाबाद। होजरी वस्त्र उद्योग कानपुर, मेरठ। तो आपकी वीडियो यहीं पे अब मैं स्टॉप करता हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।